अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। 40 हदीसें सीखने का सिलसिला जारी व सारी है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम हदीस पाक नंबर 26 वो इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे कि सरकार में खुशखबरियाँ सुनाओ ना। तो ये हदीस पाक इंशाअल्लाह याद करने की कोशिश करेंगे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक साहिबे लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बशीरू वला तुनफ़िरू। फरमाया खुशखबरियाँ सुनाओ, खुशखबरियाँ सुनाओ और लोगों को नफ़रत ना दिलाओ, खुशखबरियाँ सुनाओ। सही बुखारी शरीफ किताबुल इल्म बाब मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक नंबर 69 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 42। तो यानी लोगों को गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करने और नेक अमाल करने पर हक़ ताला की बख्शिश और रहमत की खुशखबरियाँ दो। उन गुनाहों की पकड़ पर इस तरह न डराओ कि इन्हें अल्लाह पाक की रहमत से मायूसी होकर इस्लाम से नफ़रत हो जाए। बहरहाल डराना कुछ और है और मायूस करके मुतनफ़िर यानी बदल कर देना, बददिल कर देना कुछ और है। लिहाजा ये हदीस पाक इन आयात और अहादीस की ख़िलाफ़ नहीं है जिनमें अल्लाह पाक की पकड़ से डराने का हुक्म है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल किए थे। फरमाते जब उसने अहले ज़मीन में से सबसे बड़े आलिम का पता किया, आलिम के बारे में पूछा, तो उसे एक राहिब के बारे में बताया गया। पता चला कि फ़ला राहिब है, वो बहुत बड़ा आलिम है। वो उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है? राहिब ने इसे मायूस करते हुए कहा, नहीं। कहने लगा तेरी तौबा की कोई सूरत नहीं है। अच्छा, इसने ना इसे भी कत्ल कर दिया, राहिब को भी उसने कत्ल कर दिया और 100 का आदद पूरा कर दिया, सेंचुरी पूरी कर ली। फिर इसने अहले ज़मीन में से सबसे बड़े आलिम के बारे में सवाल किया, पूछा लोगों से, तो उसे एक आलिम के बारे में बताया गया। तो उसने उस आलिम से कहा, उसके पास भी पहुंच गया, जाकर कहने लगा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है? उस आलिम ने कहा, हाँ, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कोई चीज़ रुकावट बन ही नहीं सकती। तुम्हारी तौबा हो सकती है। कहने लगे फुला इलाके की तरफ चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते हैं, इनके साथ मिलकर अल्लाह पाक की इबादत करो और अपने इलाके की तरफ वापस लौट कर ना आना, क्योंकि ये बुराई की सरजमीन है। जब वो कातिल इस इलाके की तरफ से निकल गया, जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो इसे मौत आ गई। अब जब वो मरा तो अज़ाब रहमत के फरिश्ते आ गए, अज़ाब के फरिश्ते इसके बारे में बहस करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे ये तौबा के दिली इरादे से अल्लाह पाक की तरफ आया था, और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे इसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। तो इनके पास एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया और उन्होंने उसे खालिस मुकर्रर कर लिया। इस फरिश्ते ने इनसे कहा, दोनों तरफ की ज़मीनों को नाप लो, ये जिस ज़मीन के करीब होगा उसी का हकदार है। अगर नेक बंदों के करीब है तो जन्नत का हकदार हो गया, और बुरे बंदों के करीब है तो जहन्नम का हकदार हो गया। जब ज़मीन नापी गई तो वो इस ज़मीन के करीब था जिसके इरादे से वो अपने शहर से निकला था।
यही उसके काम आ गई तो रहमत के फरिश्ते उसे ले गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करते हैं, तूबू इलल्लाह, कहिए अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह पाक की बारगाह में हम सच्ची तौबा भी करते हैं और साथ में गुनाहों से बचने की भी नियत कीजिए। और याद रखिए सरकार ने फरमाया बशीरू वला तुनफ़िरू, फरमाया खुशखबरियाँ सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ, है ना। अगर कोई गुनाहगार है तो उसको समझाइए, उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश कीजिए, ना कि अपनी तरफ से उसे जहन्नम के हकदार न ठहरा दीजिए। ये अल्लाह का काम है। आपका काम है नसीहत करना, आपका काम है किसी को समझाना, आपका काम है कोशिश करना, बस। बकिया जो काम है वो अल्लाह पाक के हैं, वो अल्लाह पाक का जाने, वो कर जिसके लिए जो बेहतर समझता है वो करता है। हमें क्या है, बशीरू वला तुनफ़िरू, यानी खुशखबरियाँ सुनाओ और लोगों को नफ़रत ना दिलाओ। तो इसके ऊपर अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।